हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 8 मैथ्स का अपन इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं जो कि है प्रश्नावली 5। दोस्तों चलिए सोल्व करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अपन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर निम्न का वर्ग ज्ञात करना है, यानी कि स्क्वायर करना है। यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन है 32 का स्क्वायर ज्ञात करना है बिना कैलकुलेशन के, यानी मल्टीप्लाई के। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तब आपको ये फॉर्मूला अवश्य बताया गया होगा। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन। यहाँ पर 32 को क्या लिख सकते हैं अपन, 30 प्लस 2। इसका स्क्वायर ज्ञात करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर a का मान क्या होगा 30, b का मान क्या है 2। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि पहले a का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा a का मान 30, b का मान कितना है यहाँ पर 2 है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 900 प्लस 3 दूना 6, 60 गुणा 2 120 प्लस 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा 4 2 और ये बराबर 1024, यानी कि 32 का स्क्वायर कितना आया 1024। अब अपने को करना है 86 का स्क्वायर, वो भी फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 86 को मैं क्या लिखूंगा 80 प्लस 6, इसका स्क्वायर करना है इक्वल टू a का स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा a का मान 80, b का मान कितना है 6 है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 6400 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 दूना 16, 16 छकी 96, कितना आ गया 960 प्लस 6 चंग 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 6 9 3 7, कितना गया 7396। अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका 93 का स्क्वायर क्या होगा। तो जल्दी से पेन और कॉपी उठाइए और इसका सोल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास है प्रश्नावली 5.2 का पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करो, जिसका एक त्रिक 16, जिसमें से दूसरा लिया है अपन ने दूसरे क्वेश्चन का, फिर इसके बाद में चौथा लिया है। तो पहले इसका 16 का ज्ञात करना है। पाइथागोरस त्रिक का सामान्य रूप होता है, सामान्य रूप होता है दोस्तों 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ये सामान्य रूप होता है पाइथागोरस त्रिक का। अभी यहाँ पर एक संख्या दे रखी है 16, तो इसको अपन मानेंगे 2m बराबर 16, यानी कि सबसे छोटी संख्या अपन ने 16 को मान लिया कि पाइथागोरस त्रिक की सबसे छोटी संख्या क्या है 16 है, तो 2m है इसके अंदर सबसे छोटी, तो 2m बराबर 16। यहाँ से m बराबर 8 आ गया। अब इस m की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 64 माइनस 1 बराबर 63। ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 1 कितना आ गया 65। तो पाइथागोरस त्रिक कितना है अपने पास में 16 63 और 65, तो इसका तो ये आ गया अपने पास में। अब 18 का ज्ञात करना है, जिसका पहली संख्या क्या है 18 है। तो 2m बराबर क्या माना अपन ने 18, तो m बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 9 आ जाएगा। m की वैल्यू आ गई अपने पास में। दूसरा त्रिक क्या होगा m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 1 इक्वल टू 80। अगला त्रिक क्या होगा m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर m का मान क्या है 9 है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 1 कितना आया 82। तो त्रिक क्या है अपने पास में, पूरा त्रिक आ गया 18 80 और 82। इसमें सबसे छोटा त्रिक क्या है, छोटी संख्या क्या है 18 है। चलिए अब और आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इनका वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि √4096 ये ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं यहाँ पर 4096। जब आपने ये चैप्टर स्टार्ट किया, आपके टीचर ने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया होगा तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना अवश्य सिखाया होगा। अभाज्य गुणनखंड में कुछ इस प्रकार होता है, और यहाँ पर क्या करते हैं पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देते थे। यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा क्या 2 दूना 4, 0 2 चौके 8, 2 8 16, 2048 आएगा। फिर 2 का भाग 1 0 2 2 चौके 8, 1024 आएगा। फिर 2 का देंगे तो यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 512 आ गया। फिर 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 256। इसके बाद में 2 का देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 128
फिर यहाँ पर अपन 128 में देंगे किसका, 2 का, तो ये कितना है, 2 छक्की 12, 2 छक्की 8 64। फिर 2 का देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 तिया 6, 2 दूना 32, फिर 2 देगा तो यहाँ पर आ गया 16, फिर 2 का देंगे तो 8, फिर 2 का देंगे तो 4, फिर 2 का देंगे तो 2 1। अब यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, 12 बार आ रहा है, यानी कि ये बराबर क्या है, 2 गुणा, इसको अपन किस प्रकार लिखेंगे, 4096 बराबर, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 2, 2 गुणा 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 2, कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12। अब यहाँ पर 12 बार 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, 2 2 के जोड़े बनाने हैं, 2 2 के जोड़े बना दिए, और इन जहाँ से जोड़े बनाए आपने वहाँ से सिर्फ एक संख्या को उठा लेना है। तो यहाँ पर कितने जोड़े बने, 6 जोड़े बने, तो 6 बार 2 की पावर 6, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 बराबर कितना आएगा, 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 64। तो यहाँ पर 4096 का वर्गमूल कितना हो गया, 64 हो गया। इसी प्रकार अपन ज्ञात कर लेंगे 9404 का, तो 9404 बराबर क्या आ जाएगा, अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका, तो 9404, इकाई का अंक 4 है, तो पहले 2 का भाग देंगे यहाँ पर, तो 2 चौके 8, 2 8 16 0 2 दूना, फिर 2 का देंगे यहाँ पर कितना जाएगा, 2401। अब इसमें किसका जाएगा, 2 का नहीं जाता है, तब देंगे डायरेक्ट से, 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट देंगे अपन 7 का भाग देंगे यहाँ पर, तो 7 या 21, 3 बार 21, कितना बचा यहाँ पर, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 या 21, 343 में 7 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, यह जाएगा 49 बार, फिर 7 का 49 में जाएगा 7 बार, फिर 7 हम 7। अब यहाँ पर सभी के जोड़े बना लो, यहाँ पर जोड़े बनाएंगे तो यहाँ पर 2 का जोड़ा 1 हो गया, 7 के 2 2 जोड़े हैं, यहाँ पर 7 के 2 जोड़े हैं, तो यहाँ से एक एक अंक निकालेंगे अपन, तो 9404 बराबर क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, जोड़ों में से एक एक संख्या उठा लेंगे, तो यहाँ पर वर्गमूल कितना आ गया, 9404 का वर्गमूल कितना आया, ये आ गया अपने पास में 2 गुणा 7 गुणा 7 हम 7 49, 49 दूनी कितना हो जाएगा, 98। तो ये 98 का स्क्वायर है क्या, 9404। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका 9216 का, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इसका सॉल्यूशन करके। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं अपन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास से, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। मतलब इसमें किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए पहले अपने को इनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, तो 252 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन, तो यहाँ पर 252 लिखेंगे, और यहाँ पर किसका भाग देंगे, पहले 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्की 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 छक्की 12, 2 तिया, यहाँ पर किसका जाएगा, 3 का जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 का जाएगा, 3 7 21, फिर 7 का जाएगा एक बार। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गया अपने पास में, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। यदि अपन इसको संख्या को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 का भी जोड़ा बन जाएगा, तो अपने को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 7 दूना 14, कुछ 4 हासिल 7 पंजे 35, और 1 36 को 6 हासिल 3 7 14 और 3 17, कितने हो गए, 1764। अब 1764 का वर्गमूल कितना जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 7 या 21, 21 दूना 42, तो 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1764। तो ये आ गया अपने पास में। अब इसी प्रकार इस संख्या को किस संख्या से गुणा किया जाए, इसके लिए अपन करेंगे क्या, गुणनखंड करेंगे इसके, तो 2028 इकाई अंक सम है, तो पहले 2 का भाग जाएगा, तो 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 2 2 पंजे 10 0, 2 7 14, यहाँ पर 2 का नहीं जा रहा, अब जाएगा डायरेक्ट 7 और 5 कितना है, 12, 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 चंग 18, 3 नाम 27, नोट से 15 और 1 16, किसका जाएगा इसमें, 13 का जाएगा, 13 का 13 एकम 13, 13 39, फिर 13 का 13 एकम 13। यहाँ पर आप देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 13 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो मतलब इस संख्या को अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बनेगी संख्या, 3 बटा 24 का 4 हासिल का 2, 3 दूना 6 और 2 8 0, 3 दूना 6, कितनी बढ़ेगी, 6084। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन गया, तो एक जोड़े में से 2, 3 का एक जोड़े में से 3, 13 के एक जोड़े में से 13, 13 39, 39 दूना कितना हो जाएगा, 2 नाम 18 को 8 हासिल को 3 दूना 4 1 7,
यानी कि 78 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6084। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है तो आप जल्दी से पेन और कॉपी उठा लीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करना। अब आगे बढ़ते हैं अपन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। इसी प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें क्या करना है, इस बार जिस संख्या का जोड़े नहीं है उसमें भाग देना है। तो आप क्वेश्चन पढ़ लेना, आपकी किताब में होगा। अब क्वेश्चन है यहाँ पर 252 है। अब इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। 252 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 9 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 3 6 63 आ गया। 3 का बाद देंगे 3 2 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7। अब यहाँ पर 2 के जोड़े बन रहे हैं, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इस 7 को यहाँ से हटा देकर तो 2 संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं, इनकी पूर्ण वर्ग संख्या बचेगी। तो अपन इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी संख्या, 7 या 21 बचे 4, 7 6 42 यानी कि 36, यानी कि यह हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 300 में क्या बनेगा, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे और जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है उस संख्या को हटा देंगे, यानी कि भाग दे देंगे उस संख्या में। तो यहाँ पर 300 में इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 का देंगे 2 एकम 2, 2 9 18, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, 3 का बाद देंगे तो कितनी बार जाएगा 33 बार, फिर 3 का 11 बार, अब 11 एकम 11। अब यहाँ पर 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है। तो अपन क्या करेंगे, संख्या को 11 से डिवाइड कर, यदि इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा, 11 33, 11 की 66 यानी कि 36 बचेगा। और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन आपको क्या करना है, इस प्रश्नावली में से प्रश्नावली 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप इस प्रश्नावली में से सबसे ज्यादा फोकस इस प्रश्नावली पे करना, क्योंकि इस प्रश्नावली में से आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं आगे। इसी प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं, यानी कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे आने चाहिए। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को, तो पौधों की संख्या ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, क्योंकि पंक्ति और पौधों की संख्या समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर माना पंक्तियों की संख्या क्या है, x है। पंक्तियों की संख्या x है तो पौधों की संख्या भी क्या होगी, x होगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टोटल इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और टोटल पौधे कितने दे रखे हैं 2025, कितना दे रहे हैं 2025। तो x बराबर क्या आ जाएगा √2025। अब हमको 2025 का वर्गमूल निकालना है तो इसके क्या करेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड। 2025 पहले किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 5 और 2 7 और दोनों 3 का जाएगा, 3 6 18, कितना बचा 2, 3 7 21, 3 5 15, किसका जाएगा फिर से 3 का जाएगा, 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 का जाएगा, 3 2 6, 3 5 15। अब जाएगा 5 का 50 25, फिर 5 का 5। अब यहाँ पर देखो 5 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है और 3 का जोड़ा है। तो यहाँ पर एक एक संख्या उठा लेंगे, 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 3 45। पंक्तियों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर 45 होगी, कितनी होगी 45 होगी। और पौधों की एक पंक्ति में पौधों की संख्या भी 45 होगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। वह सबसे छोटे वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 4 9 और 10 से विभाजित हो, यानी कि 4 9 और 10 इन तीनों से विभाजित हो। तो अपन क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम साथ में लेंगे, पहले किसका जा रहा है 2 का जा रहा है, 2 दूना 4, 9 में नहीं जा रहा, 2 पंजे 10, फिर 2 का देंगे 1 9 5, 3 का देंगे यहाँ पर 9 में 3 का जाएगा तो 1 3 5, 3 1 1 5। अब देंगे 5 का, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। तो एलसीएम कितना है यहाँ पर, एलसीएम बराबर 180। क्या 180 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है यहाँ पर 2 गुणा 2, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 180 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ पर सिर्फ एक 5 की कमी है तो अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको 180 को। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 पंजे 90, कितना आया 900 आया। 900 का वर्गमूल कितना होता है 30, यानी कि ये 30 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर संख्या क्या है अपने पास में 900। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 15 और 20 से विभाजित हो। 8 15 और 20 से विभाजित हो। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी 8 15 और 20 इनका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर 2 चौके 8 15, 2 दूना 4 15, 2 पंजे 10, फिर यहाँ पर 2 का देंगे 2 1 कम 2 15 5, 3 का देंगे 1 5, 3 पंजे 15, 5 का देंगे 5 का देंगे 1 1 1। ठीक है ये आ गया।
यहाँ पर ये क्या है, कितना है, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। एलसीएम कितना है अपने पास में, एलसीएम बराबर आ गया 120। अब 120 की यदि अपन पच्चीस गुणा देखे तो कितना रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ पर आप देखो दो का जोड़ा, सिर्फ एक दो का ही जोड़ा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 2 से, तब 2 का एक और जोड़ा बन जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो एक 5 का भी जोड़ा बन जाएगा। अब ये इनसे मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितना है, 5 3 15, 15 दूना 30। तो अपने को क्या करना है, 120 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 36, यानी कि संख्या क्या बन गई 3600। और 3600 का किसका वर्गमूल, 3600 का वर्गमूल कितना होता है, 60 होता है। तो मतलब ये 60 का स्क्वायर। तो आशा है ये चीज आपके समझ में। चलिए इसकी एक और प्रश्नावली देख लेते हैं कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं। तो चलिए 5.4 इसके पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछ सकते हो। पिछले कई एग्जामों में ये क्वेश्चन अवश्य आया है। तो यहाँ से अपन को 3 उदाहरण करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर उसका पहले का पहला लेंगे पर, तो 2304 भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाग विधि आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर 2304 भाग विधि में क्या होता है, दाईं ओर से जोड़े बनाते हैं। तो दाईं ओर से जोड़े बना दिए अपन दो संख्याओं के। अब यहाँ पर अपन सबसे छोटी वर्ग संख्या देखेंगे। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे अपन यहाँ पर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। इसके बाद 4 रखेंगे, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 23 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। इसको उतार देंगे 704। अब यहाँ पर अपन कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 704 आ जाए। तो 2 से करेंगे तो नहीं आएगा, 3 से करेंगे नहीं आएगा, 4 से 7 8, डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन यहाँ पर। तो ये पहले यहाँ पर 4 लिखेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 का 4 हासिल का 6, 8 8 64 और 4 70, यानी कि 704 आ गया। तो ये हो गया 0। ठीक है, तो मतलब अपने पास में इसका वर्गमूल कितना आया, 2304 का, वो आ गया √2304 बराबर आ गया 40, कितना आ गया 48 आ गया। इसी प्रकार अपन भाग विधि से निकालेंगे 1369 का। 1369 का निकालेंगे अपन तो इस प्रकार होती है भाग विधि। तो यहाँ पर 1369 पहले अपन क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे दाएं से बाएं की ओर। अब 13 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है। 4 का 16 हो जाता है, यानी कि 13 से बचेगा। तो पहले अपन लेंगे 3 का वर्ग कितना होता है, 9 माइनस करेंगे, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 4। 69 कैसे उतारेंगे, अभी किसका वर्ग लिया था अपन ने, 3 को। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और 3 को यहाँ पर रखेंगे, इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या रखें कि 469 आ जाए, ये इससे छोटी संख्या है। यहाँ पर अपन करेंगे किससे, 7 7 49 का 9 हासिल का 4, 7 6 42 और 4 46। यहाँ पर कितना आ गया अपने पास में, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये किसका वर्ग है, 1369 का वर्गमूल कितना हो गया, 37। अब आपको इस प्रकार से इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आपको क्या करना है, एक तो 5.3 प्रश्नावली 5.3 और 5.4 को आपको अच्छी प्रकार से तैयार करके जाना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 5.3 के सारे क्वेश्चन। तो एक बार आप इनको अच्छी प्रकार से तैयार कर देना। यदि आपको इनमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन बताइए। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।